सबसे पहले शुरुआत, सपनों से सज़ा तक। शादी, ये शब्द सुनते ही ज़्यादातर लोगों की आंखों में सपनों का रंग भर जाता है। हर लड़की बचपन से ही अपनी शादी की कल्पना करती है। लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी, घर में गूंजती शहनाइयाँ और सबकी दुआएं। रिया भी उन्हीं सपनों में जीने वाली लड़की थी। उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसका रिश्ता तय किया। लड़के का परिवार पैसे वाला था, लड़का भी नौकरी करता था। रिया ने सोचा अब मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, सब अच्छा होगा। लेकिन रिया नहीं जानती थी कि उसके लिए शादी खुशियों का त्यौहार नहीं बल्कि एक आजमाइश का नाम बनने वाली है। पहला दिन, उम्मीदों की दरार। शादी के दिन रिया ने दुल्हन का जोड़ा पहना, चेहरे पर लाज थी और दिल में उम्मीदें। उसने सोचा कि ससुराल में उसे नए रिश्तों का प्यार मिलेगा, मगर सुहागरात की रात ही उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। पति आकाश का व्यवहार बिल्कुल ठंडा और रूखा था। रिया ने हिम्मत करके बात शुरू करनी चाही, मगर आकाश ने साफ कह दिया, देखो ये शादी मेरे मन से नहीं हुई, पापा मम्मी ने दबाव डाला था, मुझे कोई और पसंद थी। ये सुनकर रिया का दिल बैठ गया। रोज का दर्द, घर की दीवारें गवाह बनी। दिन बीतने लगे। रिया हर सुबह उठकर घर के सारे काम करती, सास ससुर की सेवा करती, आकाश के लिए खाना बनाती, लेकिन ना सास का धन्यवाद मिलता ना पति की मुस्कान। सास हमेशा ताने देती, तेरे मायके ने क्या दिया है, कुछ ढंग का दहेज तो लाई होती। पति आकाश रोज रात देर से घर आता, मोबाइल में बिजी रहता और कभी रिया से दो बातें भी ढंग से नहीं करता। रिया ने कई बार समझाने की कोशिश की, आकाश शादी एक रिश्ता है, अगर हम दोनों कोशिश करें तो इसे निभा सकते हैं। मगर जवाब में आकाश सिर्फ इतना कहता, मुझे मजबूरी में तुम्हें अपनाना पड़ा, तुमसे प्यार करना मेरे बस में नहीं। मायके का दर्द, बेटी की चुप्पी। रिया ने कभी अपने माता पिता को ये सच नहीं बताया। उसे लगता था अगर मैंने बताया तो वो टूट जाएंगे। उन्होंने तो मुझे राजकुमारी बनाकर विदा किया था। जब माँ फोन पर पूछती, बेटा सब कैसा है, तेरा आकाश तुझे खुश रखता है ना, रिया मुस्कुराकर कह देती, हाँ माँ सब अच्छा है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे रोज बहाए गए आंसू छुप जाते। जब शादी कैद बन गई, समय गुजरता गया, रिया को महसूस होने लगा कि वह इस घर में पत्नी नहीं, एक नौकरानी बनकर रह गई है। पति कभी साथ नहीं देता, सास ससुर उसे बोझ समझते, घर के फैसलों में उसकी कोई जगह नहीं थी। उसे लगता ये घर तो मेरा है ही नहीं, मैं तो बस जिंदा लाश की तरह यहाँ सांस ले रही हूँ। हर रात बिस्तर पर लेटते हुए इसकी आंखों से आंसू बहते और वो सोचती, काश शादी ना होती, काश मैं अपनी पढ़ाई पूरी करती, नौकरी करती, कम से कम अपने फैसले खुद तो ले पाती। पहला विरोध, आवाज उठी। एक दिन हालात ने हद पार कर दिया। आकाश ने रिया को सबके सामने डांटा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरे साथ खड़े होने लायक भी नहीं हो, बस खाना बनाओ और चुप रहो। उस वक्त रिया को लगा जैसे उसकी आत्मा घायल हो गई। वह रोई नहीं, उसने पहली बार साहस दिखाकर कहा, आकाश शादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, रिश्ता है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे क्यों अपने जीवन से बांधा। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन इस आवाज के बाद रिया ने तय कर लिया कि अब वह खामोश नहीं रहेगी। संघर्ष, टूटकर भी मजबूत होना। रिया ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने पुराने कॉलेज दोस्तों से संपर्क किया, घर के कामों के बीच ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। धीरे धीरे वह एक पार्ट टाइम काम करने लगी। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसे महसूस हुआ अगर ये शादी मुझे सजा दे रही है तो मुझे इसे सहकर जीने की नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत है। जब औरत सवाल करती है, एक रात उसने पति से साफ कहा, आकाश मुझे समझ आ गया है, तुम्हें ना मुझसे प्यार है ना इस रिश्ते से, लेकिन अब मैं खुद को और तोड़ने नहीं दूंगी, मैं अपने लिए जीऊंगी। आकाश ने हंसकर कहा, और तुम कर भी क्या सकती हो। रिया ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि औरत जब टूटकर खड़ी होती है तो पहाड़ भी उसके आगे झुक जाते हैं। नया मोड़, जब हिम्मत जीत गई। रिया ने धीरे धीरे नौकरी शुरू की। घर वाले पहले ताने मारते, मगर उसके पैसों से जब घर के खर्च पूरे होने लगे तो सब चुप हो गए। अब रिया वही औरत थी जो कभी रोती थी, मगर अब खुद अपनी तकदीर लिख रही थी। शादी अब भी उसके लिए सजा थी, लेकिन उसने सीखा कि अगर सजा मिल भी जाए तो उसे अपनी ताकत बनाना ही औरत की असली जीत है। अब कहानी का अंत, औरत की पुकार। रिया की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो शादी के नाम पर अपनी इच्छाओं, सपनों और आत्मसम्मान की बलि चढ़ा देती है। शादी किसी को तोड़ने का बंधन नहीं होना चाहिए, ये बराबरी, सम्मान और साथ का रिश्ता है। अगर ये सब ना हो तो शादी सचमुच एक सजा बन जाती है। लेकिन जब औरत चुप्पी तोड़ती है, सवाल पूछती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है, तब वही सजा उसकी जीत का हथियार बन जाती है। और अब इस कहानी की सीख, शादी का मतलब सिर्फ समझौता नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी है। हर लड़की को चाहिए कि वह अपनी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को कभी पीछे न छोड़े। रिश्ता निभाना अच्छी बात है, मगर अगर रिश्ता आत्मा को कुचल दे तो उसे बाहर निकालना ही सबसे बड़ा साहस है।